इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, जिन्होंने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान का दौरा किया था, उनका हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हुआ और वो अपने साथियों समेत जाम शहादत नौश कर गए। इस हवाले से सामने आने वाली खबरों के मुताबिक इब्राहिम रईसी 3 हेलीकॉप्टरों के एक दस्ते के साथ डैम का इफ्तिताह करने गए थे। वापसी पर उनका हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस पर तरह तरह की चेमगोइयाँ की जा रही हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद इसमें अमेरिका मुलव्वस हो। वैसे अमेरिका को मुलव्वस कर देना बड़ा आसान है, लेकिन इसका अगर जायज़ा लिया जाए तो अमेरिका किस तरह से इब्राहिम रईसी के इस हेलीकॉप्टर को निशाना बना सकता है। बहरहाल अमेरिका के बहुत लंबे हाथ हैं, लेकिन इब्राहिम रईसी क्या अमेरिका के लिए आखिरी खतरा थे? उनके बाद जो भी ईरान का सदर आएगा, क्या वो अमेरिका के लिए काम करेगा? बहरहाल तहकीकात होंगी, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि मौसम ख़राब था। मौसम की ख़राबी की वजह से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और वो अपने 9 साथियों समेत जाम बहक हो गए, जबकि उनके इस काफ़िले में 2 मज़ीद हेलीकॉप्टर भी थे जो हिफाजत के साथ वापस लैंड कर गए। इस खबर की थोड़ी सी तफसील आपके सामने मैं रखता हूँ। ईरानी सदर के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरकी अज़रबैजान सूबे के गवर्नर मलक रहमती, सूबा तबरेज़ के इमाम मोहम्मद अली हाशिम भी सवार थे। कहा जाता है कि मशरकी अज़रबैजान में डैम का इफ्तिताह करने के बाद ये काफ़िला वापस आ रहा था और धुंध की वजह से, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि शदीद धुंध थी और कुछ कहते हैं कि जुज़वी धुंध की वजह से और मौसम की ख़राबी की वजह से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। जैसे ही पता चला कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार है, उनकी तलाश के लिए एक तो ईरान ने पूरा अपना जोर लगा दिया, इसके अलावा कतर की तरफ से, मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से और सऊदी अरब की तरफ से भी पेशकश की गई कि हम भी तैयार हैं अपनी टीमें भेजने के लिए जो इनके हेलीकॉप्टर को तलाश कर सकें। अब ये इतला सामने आई है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल गया है और कोई एक शख्स भी जिंदा बच नहीं सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा जाता है कि हादसे का इलाका तबरेज़ शहर से 110 किलोमीटर दूर है। सदर रईसी का हेलीकॉप्टर तांबे की कान संगन के करीब हादसे का शिकार हुआ। जिस मौके पर यह हादसा पेश आया उस वक्त बारिश भी हो रही थी, तो बारिश के दौरान इमदादी सरगर्मियों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब तक सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का मलबा मिल नहीं गया, उस वक्त तक उनकी खैरियत के लिए, आफियत के लिए मसाजिद में और मज़ारों पर दुआएं की जाती रहीं। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए तुर्किया की टीमें बाकायदा ईरान पहुंच गई थी। उनके हेलीकॉप्टर भी सर्च ऑपरेशन में शामिल थे। यहाँ पे थोड़ा सा इब्राहिम रईसी के हवाले से हम बता देते हैं। इब्राहिम रईसी 14 दिसंबर 1960 को पैदा हुए। इनका पूरा नाम आम इब्राहिम रईसी है। वो एक ईरानी क़दामत पसंद और प्रिंसिपलिस्ट सियासतदान हैं। मुस्लिम फ़कीह हैं। ईरान के चीफ जस्टिस रहे, जो 2021 को ईरान के सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए ईरान के सदर मुंतखब हुए। उन्होंने ईरान के अदालती निज़ाम में मुतअद्दिद ओहदों पर खिदमात अंजाम दी, जैसे अटार्नी जनरल 2014 से 2016 तक रहे और डिप्टी चीफ जस्टिस 2004 से 2014 तक रहे। वो 1980 और 1990 की दहाई में तेहरान के प्रोसिक्यूटर और डिप्टी प्रोसिक्यूटर भी रहे। वो 2016 से 2019 तक आदसीन कुदस रिजवी बनियार के कस्टोडियन और चेयरमैन थे। वो जनूबी खरासान सूबा से माहिरीन असम्बली के रुकन भी हैं। 2006 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब हुए। वो मस्जिद जामिया के रहनुमा और इमाम रज़ा मज़ार के बड़े इमाम अहमद इल्मुल हुदा के दामाद थे। बहरहाल इंसान ने एक दिन दुनिया से जाना है, लेकिन जिस तरह से वो अपने फ़राइज़ अदा कर रहे थे, जिस तरह से वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, जिस तरह से उन्होंने 2021 के बाद सदारत का मनसब संभालने के लिए अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात की, और जिस तरह से गुज़श्ता दिनों इनकी तरफ से इसराइल पर जवाबी हमला किया गया और पूरी दुनिया को बता दिया गया कि वो किस लेवल के मुसलमान लीडर हैं और इस्लाम के लिए वो क्या सोचते हैं, मुसलमानों के लिए वो क्या सोचते हैं। पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लिए उनके नेक जज्बात हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान के माबैन तल्लुकात उस वक्त ख़राब होने लगे थे जब ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर हमला किया गया और चंद लोगों को हलाक किया गया। उनमें 1-2 ख़वातीन भी शामिल थीं। पाकिस्तान ने इस पर एहतजाज किया तो उस पर फौरी तौर पर ईरानी सदर की तरफ से
معذرت کی گئی، اپنے وزیر خارجہ کو پاکستان بھیجا اور خود بھی وہ پاکستان آئے۔ پاکستان اور ایران کے مابین جو حالات کشیدہ ہونے لگے تھے ان پر ان کی طرف سے بڑی دانش مندی سے کنٹرول کیا گیا۔ اس سے نہ صرف یہ ہوا کہ پاکستان کی طرف سے بھی حملے کا جواب حملے کی صورت میں دیا گیا تھا۔ تو ایسے حالات میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ دو ممالک کے درمیان کشیدگی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن ایران کی وجہ سے، ابراہیم رئیسی کے ذاتی کردار کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ کشیدگی پاکستان اور ایران کے مابین آگے نہ بڑھی، بلکہ پاکستان اور ایران کے مابین پہلے سے بھی جو تعلقات تھے وہ خوشگوار ہو گئے۔ ایسا کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایسا شخصیات کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اندر سے کسی کے لیے محبت کے جذبات رکھتے ہیں اور صحبن کچھ ہو جائے تو اس پر کھڑے نہیں ہو جاتے بلکہ اس پر معذرت کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ابراہیم رئیسی کے اور ان کے ساتھیوں کے درجات بلند کرے۔ اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ ایران کے صدر کے انتقال کے بعد ایران کے صدر کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ تو ایران کے آئین کے مطابق، ایران کے قانون کے مطابق، ایران کے صدر اگر انتقال کر جاتے ہیں یا کسی وجہ سے ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہیں رہتے تو پھر نائب صدر ان کی جگہ پر صدارت کے فرائض انجام دیں گے۔ آج کل ایران کے نائب صدر ہیں محمد مخبر۔ ایران کے صدر کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ وہ ایرانی صدر مرحوم ابراہیم رئیسی کی مدت جب تک صدارت کی تھی اس وقت تک صدر رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔